क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह? कैसे शुरू हुई ये परंपरा? मित्रों, वैसे तो आपने कई देवी देवताओं के विवाह की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी देवी तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह की कथा सुनी है? क्या आपको पता है भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह क्यों हुआ था? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। और ऐसे सभी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल हॉली एजुकेशन के मेंबर जरूर बने। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तुलसी विवाह हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक विवाह कार्यक्रम है, जिसमें तुलसी नामक पौधे का विवाह शालिग्राम जिसे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे विवाह के लिए उत्तम समय के रूप में माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पौराणिक कथा। असल में तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। दरअसल राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से सारे देवता मिलकर भी राक्षस जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का नकली रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जब वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर जैसे वृंदा का संकल्प टूटा वैसे ही उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और इसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर हो जाएंगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। इस घटना से सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, जिसके बाद सभी देवता वृंदा के पास गए और उनसे याचना की। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा और शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। उत्सव। तुलसी का विष्णु से विवाह समारोह पारंपरिक हिंदू विवाह जैसा दिखता है। विवाह समारोह घरों और मंदिरों में आयोजित किया जाता है, जहाँ समारोह शुरू होने से शाम तक उपवास रखा जाता है। घर के आंगन के चारों ओर एक मंडप बनाया जाता है, जहाँ आमतौर पर तुलसी का पौधा आंगन के केंद्र में लगाया जाता है, जिसे तुलसी वृंदावन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृंदा की आत्मा रात में पौधे में निवास करती है और सुबह पौधे से निकल जाती है। दुल्हन तुलसी को साड़ी और आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनमें झुमके और हार शामिल है। बिंदी और नाक की अंगूठी के साथ एक मानव कागज का चेहरा तुलसी से जोड़ा जाता है। दूल्हा विष्णु की पीतल की छवि या तस्वीर होती है या अधिक बार शालिग्राम पत्थर होता है। शादी से पहले विष्णु और तुलसी दोनों को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद फूलों और मालाओं से सजाया जाता है और पूरे रीति रिवाज से भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।